कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बयानबाजी की जा रही है। भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि ये भाजपा के एजेंट है। हाँ, मैं तो गई थी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, वो तो सरासर बहुत गलत है। और सनातन के सच्चे सिपाही हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रदीप मिश्रा जी, इन लोगों ने जो कार्य किया है सचमुच में एक उल्लेखनीय कार्य है। जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है यह ठीक नहीं है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि सनातन की एक मिसाल है हमारे देश के लिए, और इतनी कम उम्र में इतना गूढ़ ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तीन तैसी। बस ज्यादा कुछ नहीं, सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी बड़े नेता हैं, मेरा कद बहुत छोटा है, इससे उनके विषय में तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पर धर्म विरुद्ध जो बातें करते हैं उन्हें वाकई भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह अशोभनीय टिप्पणी है, यह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर और मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। आप सभी को मालूम है कि 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा का आयोजन किया गया था। सेवा समर्पण समिति के द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। दिव्य दरबार लगा था, लोग उम्मीद पर पहुंचे थे कि उनका पर्चा खुलेगा, लेकिन जिनका भाग्य था उनका पर्चा खुला। लोगों ने कथा का आनंद लिया। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के काफी सारी बयानबाजियां भी हुई। कहीं से बयान आता है कि ये भाजपा के एजेंट है, पैसा बटोरने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर महाराज जो है वो आते हैं, पैसा बटोरते हैं और चले जाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान इन्हें नहीं है। इसी पर जवाब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आता है कि जो लोग धर्म के प्रचार को भाजपा का एजेंडा कहते हैं, प्रचार करने वालों को या सनातन धर्म से जोड़ने वाले लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहते हैं, उन्हें देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। बस यही बात जो है विवाद का कारण बनी और इसी बात को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह की टिप्पणियां जो है वो रोजाना ही सुनने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बागेश्वर बाबा जो है उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। किसी अच्छे शास्त्री के साथ बैठाल दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, ना तो उन्हें हनुमान चालीसा आता है, ना ही शास्त्रों का ज्ञान उन्हें पूरी तरीके से है। इस विषय को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी आ रही। उनके आगमन को लेकर के भी शासकीय विमान का उपयोग किया गया था, उस पर भी लोग बातें कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर के आज हम जो आम जनता है उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि पूर्व सीएम का बयान जिस तरीके से आया उस पर लोगों की क्या राय है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के लोगों की क्या राय है, क्या जनता भी ऐसा सोचती है जैसा कि बयानों पे लगातार देखने को मिल रहा है। जनता की भी इसी तरीके की सोच है। उनसे हम अभी मिलते हैं और बातचीत करते हैं और उनकी राय जान करके अपने चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। आप कथा सुनने गई थी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बयानबाजी की जा रही है। भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि ये भाजपा के एजेंट है और पंडित जी को शासकीय विमान जो लेने गया हुआ था उस पर भी बातें की जा रही, टिप्पणी की जा रही। हाँ, मैं तो गई थी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, वो तो सरासर बहुत गलत है। क्योंकि यहाँ सनातनी है, सनातनी एकजुट हो रहे हैं और अंतर वो है ना अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसको ना वो जागरूक कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन ना करो और अपने संत सनातन से जुड़े रहो, ऐसे करके दे रहे हैं। और ये पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले वो सरासर झूठ है और गलत है। कितना सही ऐसा भी कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वहाँ जो लोग बैठे दिव्य दरबार जब उनका लगता है तो जो पर्ची है वो अपने ही लोगों की उठाते हैं वो, और जो भीड़ में लोग बैठे होते हैं वो उनके होते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बालाजी, मेरे परिवार वाले भी गए थे वहाँ, बालाजी भूत प्रेत आते हैं, ये तो सच है, लेकिन वहाँ ना पर्ची उठाते हैं, उस समय हनुमान जी जरूर आते हैं। वो बिना देखे वो थोड़ी ना जान पाएंगे कि कौन कहाँ पर बैठे हैं, ऐसे बताकर थोड़ी ना जान जाएंगे कि हम लोग यहाँ बैठे तो हम लोग को बुलाओ, ऐसे करके। वो तो साक्षात भगवान जी है, उसके ऊपर आते हैं तभी तो बुलाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कथा सुनने गई थी या
महाराज का जितना नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का काफी नाम है, आप उन्हें देखने गई थी? नहीं, मैं तो कथा सुनने गई थी और ना देखने का भी है कि कैसे दिखते हैं करके। टीवी में तो हम लोग देखते हैं, लेकिन वो बालक जैसा है, लेकिन बहुत सुंदर है, अच्छा है। सनातन के बारे में तो बहुत बढ़िया है। आपकी आस्था जुड़ी है उनसे? मेरी आस्था जुड़ी है। आप अभी पंडित जी की कथा सुनने गए थे? जी जी जी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके की बातें उन्हें लेकर के की जा रही है, भाजपा का एजेंट कहा जा रहा है, पैसा बटोरने कहा जा रहा है, ढोंगी कहा जा रहा है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? नहीं, इसमें एक ऐसा है कि इन्होंने राष्ट्र को जगाने में जो कार्य होता है वो किया है, और सनातन के सच्चे सिपाही हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, प्रदीप मिश्रा जी। इन लोगों ने जो कार्य किया है सचमुच में एक उल्लेखनीय कार्य है, और जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है यह ठीक नहीं है। और राजनेताओं को इस तरह से साधु संतों का अपमान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये सनातन या हिंदुत्व को ही टारगेट करके किया जाता है। अगर यही बात ये लोग बाकी अन्य धर्मों के बारे में बोलते तो समझ में आता, क्योंकि बाकी सारे धर्म इनको पूरे वैज्ञानिक लगते हैं, साइंटिफिक लगते हैं, जबकि समझ में आता है बहुत जगह ढोंग होता है, पाखंड होता है और बरगलाया भी जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी सनातन का अपमान हो रहा है और हिंदू साधु संतों का जो अपमान हो रहा है, यह अनुचित है। जी भैया बताएंगे, आप कथा सुनने गए थे शास्त्री जी? एक दिन के लिए गया था मैं वहाँ सामने, जी। किंतु कुछ ऐसा कारण ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा आधा छोड़ के। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के एक बड़ा बयान भूपेश बघेल के द्वारा आ रहा है। जो भी बयान उन्होंने दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है क्या, कि क्योंकि वो सनातन विरोधी जो बात उन्होंने कही है, तो ऐसा लगता है कि वो सनातन के विरोध में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सारे लोग उस कथा स्थल पर गए थे। क्या लगता है आपको? आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पर कांग्रेस के बहुत सारे उच्च नेता भी गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए, उनकी कथा का श्रवण करने के लिए, और मुझे लगता है कि यह भूपेश बघेल जी का निजी बयान हो सकता है, क्योंकि ऐसा बयान उनके परिवार की तरफ से इसके पहले भी आ चुका है। उनके दिवंगत पिताश्री के द्वारा भी उन्होंने राम के विरुद्ध में बहुत ऐसी बातें कही थी कि जो सबके दिल में चुभी थी, और शायद यही कारण हो सकता है कि कांग्रेस अपना चुनाव हारी है यहाँ पर। जैसे एक लोटा जल समस्याओं का हल, इस पर भी टिप्पणी की गई थी, और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के तहत ऐसा कहा जाता है भूपेश बघेल के द्वारा कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अब शास्त्रों का ज्ञान, भाजपा के एजेंट पैसा बटोरने आए थे, इस टाइप की बातें नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि सनातन की एक मिसाल है हमारे देश के लिए, और इतनी कम उम्र में इतना गुण ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है। कुछ तो उनके पास ऐसी शक्ति है कि जो इनसे लोग खींचे चले आ रहे हैं। और एक लोटा जल की आप बात कर रही हैं, तो इससे सस्ता महादेव को खुश करने का और क्या तरीका हो सकता है। महादेव को जल चढ़ाने का जो सिलसिला है, या तो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे पास आया है, तो उससे अगर महादेव खुश हो रहे हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा बोलना उनकी एक कुंठाग्रस्त मानसिकता को भी दर्शाता है, जो कि उनके और उनकी पार्टी के लिए, दोनों के लिए गलत है। वैसे भी अभी कांग्रेस का जो हाल है, अगर यही बयानबाजी होती रही तो हो सकता है इससे माइनस भी हो जाए। तो मेरा सभी लोगों से यह निवेदन है कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, और सनातन की जो राह में निकला है, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो उसके विरुद्ध भी ना बोलें। जी सर बताएंगे, आप अभी पंडित जी की कथा सुनने गए थे? मुझे ये सौभाग्य नहीं मिल पाया मेरी व्यस्तता के चलते जी। लेकिन उन्हें लेकर के जो तरह तरह की बातें कही जा रही, भाजपा का एजेंडा कहा जा रहा है, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पैसा बटोरने आते हैं, कितनी सच्चाई है बात में? अब ऐसा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। बस ज्यादा कुछ नहीं, सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं जी। और अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं जी। लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर, प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किसी को भी नहीं करना चाहिए, और उसका सम्मान करना चाहिए भावनाओं का। जी बताएंगे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के काफी सारी बयानबाजी हो रही है, भूपेश बघेल ने बड़ी टिप्पणी की है उन्हें लेकर के। भारत आस्थाओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। हम सबको पैदा होते ही धर्म के अनुसार जीवन जीना सिखाया जाता है,
माननीय भूपेश बघेल जी बड़े नेता हैं, मेरा कद बहुत छोटा है, इससे उनके विषय में तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पर धर्म विरुद्ध जो बातें करते हैं उन्हें वाकई भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह अशोभनीय टिप्पणी है, यह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी है, और जिन्होंने धर्म को नहीं जाना वही ऐसी जिन अनेकों मार्ग हैं और वो सब हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं, जिनकी जैसी आस्था उस तरीके से पूजता है। यह टिप्पणी अशोभित है, अमर्यादित है और निंदनीय है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा और उनके छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर के राजनीति गलियारों में सियासत तेज हुई और तरह तरह की टिप्पणी लगातार उन्हें लेकर के की जा रही थी कि वो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने ये कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, पैसा बटोरने के लिए यहाँ आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि शासकीय विमान का उपयोग यदि उनके लिए किया गया है तो ये गलत है। इस विषय को लेकर के हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानी, आपने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी कि लोगों ने क्या कहा। साफ तौर पर लोगों का कहना था कि सनातन की राह पे जो निकला है, सनातन से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो कांग्रेस के लोग यदि उसे, खास करके भूपेश बघेल, यदि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहते हैं तो ये गलत है। जो बयान भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है उसे लेकर के एक बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि ये उनकी छोटी मानसिकता है, और जो भी बयानबाजी उन्होंने की है कहीं उसके कारण से कांग्रेस पार्टी की स्थिति आगामी दिनों में और भी बुरी ना हो जाए। इसलिए सभी को कम से कम अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, और जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है उसके खिलाफ में यदि अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी तरीके की खराब टिप्पणी भी ना करें। फिलहाल जिस तरीके की बयानबाजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के की जा रही है, तो आप भी अपनी राय, अपने सुझाव हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।